welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, peace, healing, happiness and understanding. If you're confused, if you're stressed, if you're anxious and you don't know what to do, where to go, you are in the right place. यहाँ पर रीडिंग्स के थ्रू मैं आपको हेल्प करती हूँ क्लैरिटी पाने के लिए, साथ ही साथ कौन सा रास्ता चूज़ करना है ये डिसाइड करने के लिए। सो आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा शिफ्ट आने वाला है बहुत ही जल्द। सो आप देख सकते हैं ये पिक अ कार्ड, पिक एन एंजल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर बनाए गए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे, नहीं तो स्क्रीन पर भी अभी कुछ समय के पश्चात आपको वो दिखेंगे। तो आप अपना बर्थ डेट सिलेक्ट करके जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है उसी ग्रुप की रीडिंग फिर आप देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर इंट्यूशन से आपको कोई भी एक कार्ड या फिर एक एंजल पिक करनी है और फिर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, सो मैं आपको कार्ड्स और एंजल्स पास से दिखा देती हूँ। ये एमेथिस्ट एंजल है और पहला ऑप्शन है आपका, और ये है आपका कार्ड। ये आपका दूसरा ऑप्शन है, ये सिट्रिन एंजल है, और ये है आपका दूसरा ऑप्शन, दूसरा कार्ड। इसके बाद हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन आता है, ग्रीन एवेंचरिन एंजल, और ये है आपका तीसरा ऑप्शन। तो कोई भी एक कार्ड या एक एंजल आप पिक कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसके अलावा गाइस कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे बारे में, चैनल के बारे में, रीडिंग्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, वहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू करें। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आएगा आज की रीडिंग में। चलिए, ऑल द बेस्ट। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू योर पाइल। अगर आपने सिलेक्ट किया है इस एंजल को, एमेथिस्ट एंजल, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, या फिर आपने बर्थ डेट के आधार पर इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। मैं सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करने वाली हूँ और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा शिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, सो इस कार्ड को मैं यहाँ पर साइड में रख दूँगी और अब मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, हो सकता है उनकी राशि हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, संभव है। अगर आपसे राशियां रेजोनेट नहीं करती हैं तब भी ये रीडिंग आपकी ही है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है। ओके, सो राशियों के बारे में सोचकर आप कंफ्यूज्ड ना हो। कई बार लोगों का ये सवाल रहता है कि एनर्जी हमसे रेजोनेट करी लेकिन राशि नहीं, तो क्या हमारी रीडिंग नहीं है? ऐसा नहीं होता। दूसरा यहाँ पर कार्ड आता है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस इन राशियों के भी हो सकते हैं। करंट एनर्जी पाइल 1, करंट एनर्जी पाइल 1, करंट एनर्जी पाइल 1। थैंक यू मदर यूनिवर्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और यहाँ पर बॉटम का जो कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, वो है 5 ऑफ कप्स, जो कि एक सैड एनर्जी दिखा रहे।
जब जब हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, जब हमारे काम पूरे नहीं हो रहे होते हैं मेहनत करने के बाद भी, या फिर हम लगातार कुछ खोते रहते हैं, लॉस होता रहता है, तब ये एनर्जी हमें मिलती है, देखने को मिलती है। नंबर 5 है तो ये चेंज की एनर्जी भी है। लगातार जब ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं जहाँ पर सिर्फ हमें सीखना और सीखना है, तो जब बात सीखने की आती है, लेसन्स लेने की आती है, तो हमें वो जो पीरियड है अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो हमें मजबूत बनाता है, हमें अनुभवी बनाता है, लेकिन पेनफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। सो अगर मैं आपकी करेंट एनर्जी देखूं तो आप उन लोगों में से हो जो कि भले ही समय कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही आपके सामने चैलेंजेस ला रहा हो, स्टिल आप गिव अप नहीं करते, आप हार नहीं मानते, लेकिन हाँ उदास तो होते हो। वो उदासी दिख रही है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ कि आपने कोई तो अभी डिसीजन लिया है हाल फिलहाल में, हो सकता है 2026 जब शुरू हुआ तब लिया हो, या फिर आपने दिसंबर के महीने से लिया हो या नवंबर के महीने से लिया हो कि जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएगा तो मुझे ये टास्क पूरे करने हैं, और इस तरीके से नहीं उस तरीके से करेंगे, आप वापस से प्रयास करेंगे। हालांकि प्रयास आपने पहले भी करे हैं, 2025 में भी करे हैं, 2024 में भी करे हैं, बट रिजल्ट कुछ खास आपको मिला नहीं है। चाहे वो बात आपके रिलेशनशिप को लेकर हो। अब जैसे बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आपका कोई उनसे कम्युनिकेशन नहीं है, आपके क्रश हो सकते हैं वो। एंड अगर देखा जाए नॉर्मली तो इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, क्योंकि आप एक ऐसे मोड पर हो जहाँ पर आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस विजुलाइज कर रहे हो चीज़ों को, बट दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं लग रहा उस व्यक्ति के साथ, यू नो। और लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट होने की, कम्युनिकेट करने की, कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा, बट स्टिल यू आर ट्राइंग, ये सोचते हुए कि एक दिन तो आपका काम बनेगा। आप निराश भी हो जाते हो, कई बार हो सकता है आपके मन में आता हो कि ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ में ही मैं इतनी एनर्जी लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, व्यर्थ में ही मैं इतना सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, यू नो, बट स्टिल आपका मन ये कहता है कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, फिर से ट्राई करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई करी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको किसी पर क्रश है, और जिन पर क्रश है वो उनकी पहुँच से बिल्कुल बाहर है। तो ये एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे ना कोई मिरेकल हो जाए। अगर ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी तो मिरेकल से कम नहीं है, राइट। किसी से भी बात करोगे तो वो कहेंगे कि क्या पागलपंती है, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि कोई गांव की लड़की हो जिसको किसी सेलिब्रिटी से प्यार हो जाए, है ना, किसी हीरो किसी हीरोइन से प्यार हो जाए, और वो स्टार्ट करे मैनिफेस्ट करना कि हमारी शादी हो जाए या हो गई है, हमारी अपनी प्यारी सी फैमिली है, हमारा अपना घर है, लाइक दैट। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, अगर उनको पता लगेगा तो वो कहेंगे कि तू पागल है, ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ लोगों के लिए है, मुझे नहीं पता कितना रेजोनेट करेगा, बट आई थिंक इस तरीके की चीज़ें हैं आपके सामने। अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं, यानी कि चुनौतियां बहुत हैं लव लाइफ में, बट लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बिगड़ रही हैं चीज़ें, स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे। वहीं अगर करियर की बात करूं, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि प्रयासरत हो आप लोग, या फिर आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जानना चाहते हो कौन सा बिजनेस, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी अगर आपका बिजनेस है मान लो, तो वहाँ पर आप लगातार प्रयास कर रहे हो कुछ नया करने के लिए, सो दैट एक मूवमेंट हो, क्योंकि चीज़ें स्टक हैं। तो यहाँ पर आपकी कोशिशें चल रही हैं, ये ट्राई किया, फिर वो ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया, साथ ही साथ रिचुअल्स भी आप कर रहे हैं, दान दक्षिणा करना, लोगों की हेल्प करना, वो सब कुछ भी आपका चल रहा है। सो अगर कोई आपको ऐसे देखेगा ऊपरी तौर पर तो कहेगा कि शी इज़ वेरी पॉजिटिव और ही इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन जो आपको सच में जानते हैं या जिनसे आप बातें शेयर करते हो, उनको पता होगा कि अंदर से आप कितना परेशान हो, अकेला फील कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जी मुझे लग रही है।
लगातार प्रयास करना, लोगों को पॉजिटिविटी देना, लोगों को मोटिवेट करना, और अंदर से उदासी कि मैं दे तो रही हूँ पॉजिटिविटी, लोगों को मोटिवेट कर तो रही हूँ, मेरा खुद का तो काम ही नहीं बन रहा। सो आई थिंक ये वाली एनर्जी आपकी है। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, और अगर ये रेजोनेट नहीं कर रही है एनर्जी तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं, मतलब दूसरे कार्ड की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्या शिफ्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। आई थिंक बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो किसी तरीके का जॉब कर रहे हैं बट सैलरी नहीं मिल रही, स्टिल वो कर रहे हैं। पता नहीं, आप मुझे बताना कि क्या आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको बदले में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, पर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं करना, हेल्प करना चाहते हैं, या फिर आपका लर्निंग पीरियड है, ऐसे समझ रहे हो कि अभी मैं इनकी हेल्प करूँगी, आगे चल के इन्हीं के साथ मैं काम करूँगी या करूँगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी है आई थिंक। ऑलराइट, तो क्या शिफ्ट आने वाला है देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है आपके लिए वो आया है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आने वाले समय में ना आप थोड़ा बजट बनाना शुरू करेंगे। मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे कितने खर्च करने हैं, पापा से कितने मिलते हैं, मम्मा से कितने मिलते हैं, या आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ से अर्निंग कितनी है, कितना मेरे को पढ़ाई में लगाना है, या कितना मेरे को घर खर्च में लगाना है, कितने में मुझे अपने शौक़ पूरे करने हैं, कितना बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरे को बचाना कितना है। अच्छा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कार्ड उनके लिए भी बहुत आता है जिन पर साढ़े साती है, ढैया है, केतु दशा महादशा है, राहु की दशा महादशा है, उनके लिए भी ये आता है, क्योंकि फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज होते हैं, यानी कि खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, अर्निंग कम हो जाती है, तो उनकी भी एनर्जी ऐसी हो जाती है। उनको बोला जाता है, वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, कहीं भी राय लेने के लिए जाएंगे, तो उनको बोला जाएगा कि जितना पैसा है ना उसको बचाओ, और अगर लगाना है तो ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर वो डबल होता है। ऐसा मतलब तुरंत डबल नहीं हो जाएगा, हेरा फेरी मूवी जैसा हाल हो जाएगा नहीं तो, अगर ऐसे करेंगे तो वो अलग चीज़ है। मतलब यही कि आज इस साल लगा दिया तो नेक्स्ट ईयर तक प्रॉफिट बन गया, वो पैसा ऐਵੇਂ ही रखा ना रहे कि आपके पास मान लीजिए 5,000 है, 10,000 है, 10,000 ही रहे, है ना, 10 का 12 हो जाए, 15 हो जाए तो भी बहुत है ना। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सलाह उनको दी जाती है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये बता रही है कि कुछ समय के बाद आप भी इस तरीके से जीना शुरू करोगे, ये शिफ्ट आएगा। हो सकता है इससे पहले कभी आपने पैसे के बारे में उतना सोचा नहीं, समझा नहीं, राइट। और अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है आपने मनचाही ज़िंदगी जी हो और अभी आप सेपरेट हो रहे हैं, ये मैसेजेस आ रहे हैं। ये उनके लिए आई थिंक जो मैरिड हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में या अभी ही वो सेपरेट हो रहे हैं अपनी फैमिली से, तो उनके ऊपर एक बड़ा बोझ आ जाता है कि कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, अगर बच्चे हैं तो उनका भी क्या कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वो डिसिप्लिन दिखाई देता है कि अगर आप पूरी तरीके से अकेले हैं, पहले तो मस्त थे कि गए, घर से निकले और समोसे खा लिए, चाय पी ली, गर्म दूध पी लिया, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे करते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर का क्या होगा। तो वो डिसिप्लिन दिखाई देता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, एक शिफ्ट है आपकी लाइफ में, ओके, एक बड़ा शिफ्ट है। और देखते हैं कौन सा शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है बहुत ही जल्द। वी हैव, ओ वाओ, वापस से आप मदर यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिन्होंने कनेक्शन, ऐसा फील किया था कि कनेक्शन उनका टूट गया है। पहले वो कुछ भी सोचते थे या कुछ भी यूनिवर्स से मांगते थे तो वो चीज़ बहुत जल्दी उनको मिल जाती थी, लाइफ में क्लैरिटी भी उनको बहुत जल्दी मिल जाती थी। लेकिन फिर वो चीज़, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि टूट गया है। इसका रीज़न एक ये भी है कि पहले आपका मेडिटेशन, आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही थी,
बट देन धीरे धीरे ये रुक गया। रुका कब से है? जब से आपको ये महसूस हुआ कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, या जितनी इनकम थी उससे कम हो गई है, या जिनको आप प्यार करते थे वो धीरे धीरे करके आपको छोड़कर जाना शुरू कर रहे हैं। ये वहाँ से कमी हो गई। साधना आप रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन आपका दिमाग ही नहीं लग रहा था उसमें, तो धीरे धीरे करके वो साधना रुक गई। और जैसे आपकी साधना रुकी, आपने मेडिटेशन रोका, या जो भी रिचुअल्स करते थे आपने वो रोका, वैसे ही कनेक्शन आपको लगा होगा कि टूट गया यूनिवर्स से। सो वापस से वो कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो शिफ्ट है ये आपको वापस से उस साधना की जर्नी में लेकर जाएगा। तो एक तो रुपए पैसे का आप ध्यान रखना शुरू करोगे, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी सोचना शुरू करोगे, जिससे कि वापस से आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे, कलर्स दिखेंगे, या जैसे भी आपका कनेक्शन बनता हो यूनिवर्स से, या किसी गॉड या गॉडेस से, किसी एनर्जी से, किसी एंजल से, जिनसे भी आपका कनेक्शन पहले काफ़ी अच्छे से बना हुआ था, वापस से वो आप बना पाओगे। तो ये एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रही है। तो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी चीज़ें भी हो रही हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे बढ़ रहे हो, और मटेरियल गेन्स भी आपके होंगे, या फिर कम से कम जो है वो सुरक्षित रहेगा। सो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी बढ़ रही है आपके अंदर। अगर शिफ्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट शिफ्ट क्या है? मैच्योरिटी एंड सी स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप किसी गुरु से मिलें, या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलें, जो आपको बताएं कि जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में हैं वो क्यों हैं। जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं अपनी कुंडली लेकर और पूछते हैं कि हमें बता दीजिए कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों है। तो मैं उनको बताती हूँ कि आपके फर्स्ट हाउस में ये है, आपके एर्थ हाउस में ये वाला प्लैनेट है। मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न है या केतु है, तो आपके साथ क्या होगा? डिले होंगी चीज़ें, रिश्ते आपके टूटेंगे, डिटैच हो जाओगे आप, परिवार का सुख नहीं मिलेगा, मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिलेगा, प्यार में कम से कम 2 धोखे तो आपको मिलेंगे ही, उसके बाद एक अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, देर से शादी होगी, कोई भी काम अगर आप करोगे तो उसका रिजल्ट देर से ही आपको मिलेगा। केतु अगर सेकेंड हाउस में है तो आपको खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। सिक्स्थ हाउस में है तो भी इलनेस का रहता है इशू, अगर सैटर्न सिक्स्थ में है। सैटर्न एंड मार्स दोनों ही सिक्स्थ में है। एर्थ हाउस में सैटर्न है, केतु है, राहु है, तो आपको मिस्टीरियस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, आप थोड़ा धार्मिक फील करोगे ऐसा होगा। तो इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं। तो हम फिर पढ़ के क्या उनको क्लैरिटी दे देते हैं, तो फिर वो उसी रास्ते पर मूव करना शुरू कर देते हैं, एंड देन लाइफ ईजी हो जाती है। आई डोंट से कि प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से चली जाती हैं, बट आपको पता है ना कि एग्जैक्टली अभी क्या आगे होने वाला है या क्या एक्सपेक्टेड है, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है उस चैलेंज को फेस करना, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि हाँ ये चीज़ है मेरे साथ। अगर मैं किसी को बोलूँ कि भैया आपके 7th हाउस में केतु है, तो भैया आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज होने ही होने हैं। तो अब अगर उनको ऑलरेडी पता है, तो अगर उन दोनों के बीच में झगड़े हो भी रहे हैं तो वो संभालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मतलब ऐसा है हमारे साथ। नहीं तो अगर कोई अनमैरिड आता है तो मैं उनको बोलती हूँ 7th हाउस में अगर तुम्हारे सैटर्न है या केतु है, भैया तुम ऐसे किसी लड़के से शादी करो जो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, जो फिलॉसफी समझते हो, विजडम हो जिनके अंदर, तो फिर वो वैसे ही पार्टनर को देखते हैं, तब शादी होती है, तो टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके लिए दिख रही हो सकता है 707 आपको बहुत दिख रहा हो। ये जो नंबर है 707, ये हाईली स्पिरिचुअल नंबर है, लेट मी टेल यू। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी जो आपकी लाइफ में हुई हैं, आपके विषय में, आपके पेरेंट्स के विषय में, आपके भाई बहनों के विषय में, एंड इफ़ यू आर मैरिड, सो इट्स अबाउट योर चिल्ड्रन, अबाउट योर हस्बैंड, हर एक चीज़ के बारे में कि वो किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, किस तरीके से आपसे कनेक्टेड है, आपके पास लाइफ से कनेक्टेड है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और इससे देखिएगा आपकी लाइफ ना बहुत पीसफुल हो जाएगी, भले ही चैलेंजेस हों गाइस, आई एम टेलिंग यू मेरा एक्सपीरियंस है। इस डेक से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है।
लंबी उम्र, गुड हेल्थ आपको मिलेगी। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको या फिर आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने वाला है। जब समय बहुत टफ होता है तो हमें ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा डॉक्टर या ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिलता जहाँ से हमें आराम मिले। और ये पता है, मैंने देखा है, मैंने बहुत पास में किसी को ऐसे देखा है, उनके बोन में कुछ इशू था और हमें पता था कि कौन सा डॉक्टर बेस्ट है इसके लिए, एंड हमने उनको बोला और वो जब भी जाती थी अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो डॉक्टर नहीं होते थे। सो अभी वो कितना ही वेट करेगी क्योंकि उनको पेन था, तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने पूरे 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने के बाद फिर वो डॉक्टर मिले, उनसे ट्रीटमेंट लिया एंड आई थिंक 1 हफ्ते की उन्होंने दवाई दी और वो ठीक हो गई। ये बिल्कुल करीब का रिश्ता है जिनका मैंने ये देखा था। एंड एक्चुअली उन्होंने मेरे से रीडिंग ली थी और मैंने उनको बोला था कि इतना टाइम लगेगा, बट जब उनको डॉक्टर मिले तो इट वॉज लाइक, हमें ये लगा कि देखो डॉक्टर नहीं मिले यानी कि डिले होगा, बट दूसरे डॉक्टर मिले, ट्रीटमेंट लिया, बट वो हुए 6 महीने, उनको फ़ायदा ही नहीं करी दवाई। ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको सुनाऊंगी। ओके, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो प्रॉपर जहाँ पर आपको आराम मिलना चाहिए, जिस ट्रीटमेंट में, जिस डॉक्टर से, वो डॉक्टर आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। हो सकता है एलोपैथिक से होम्योपैथिक में आप जाएं, होम्योपैथिक से आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे थे तो होम्योपैथिक में आ सकते हैं, एलोपैथिक में जा सकते हैं, मतलब कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा फॉर श्योर। ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखता है। ओके, वो लोग जो कि माँ बनना चाहती हैं, वो फीमेल जो माँ बनना चाहती हैं, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आया है। ये एक बड़ा शिफ्ट है आपके जीवन में, बहुत जल्द आपको ये खुशी मिलने वाली है। यस, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, कंग्रेचुलेशंस। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यस, आप पापा बनने वाले हैं। और बहुत से लोगों की जो चाह होती है लव, वो आपके जीवन में आने वाला है। अब ये लव के कई सारे रूप हैं। लव यानी कि सेल्फ लव भी हो सकता है, यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। ओके, लव का ये भी मतलब है कि अगर अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी को पसंद करते हैं, उनके साथ में आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उसकी एक नई शुरुआत हो जाएगी, उसके लिए डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी। 30 है यहाँ पर नंबर, तो नंबर 3 हम मानेंगे इसको, जो कि विजडम का नंबर है। तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले गुरु के समान, जो आपको गाइड करे कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो प्यार, तो आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा। आपको माँ बाप का प्यार मिल सकता है, भाई बहनों का प्यार मिल सकता है, दोस्तों का प्यार मिल सकता है, पब्लिक का प्यार मिल सकता है। हाँ, अगर आप लोगों के लिए भला करते हो, लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, तो लोग आपको प्यार करते हैं। जब आप उनके प्रति अपना प्रेम कह लो या अपनी गुड इंटेंशन कह लो नहीं दिखाओगे, तो उनकी तरफ से भी आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, लेन देन चलता है, राइट। सो ये चीज़ें यहाँ पर, सो ढेर सारा प्यार आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। अब ये प्यार किसके बारे में है, ये और मैं इसकी क्लैरिटी ले लेती हूँ। वेट, अगेन 5 ऑफ कप्स। ओके, इसका एक मतलब ये निकल कर आता है कि अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं जो आपको छोड़कर चले गए हैं, जिनकी आपको बहुत याद आ रही है, आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, ठीक है, वो एक्स नहीं जिनको आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, बट वो लोग जिनको आप चाहते हो वापस से आपकी लाइफ में वो आए, उनका वापस से आना होगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि कई बार हम कोई अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। जैसे हमें किसी ने प्रपोज किया और हमने उसके प्रपोजल को नहीं समझा और हमने उसको जाने दिया। ओके, बाद में हमें रिग्रेट हो रहा है कि वो व्यक्ति हमें कितना प्यार करता था और उस वक्त वो आया प्रपोज करने के लिए और मैंने नहीं समझा, एंड अब मुझे वो चाहिए, बट मैं कैसे वापस जाऊं। तो ऐसा कोई अगर व्यक्ति रहा है आपके जीवन में, तो उसका कमबैक होने वाला है विदिन 3 वीक्स। ऐसा यहाँ पर टाइमिंग आ रही है, बाकी लेट्स सी। ओके, 3 है यहाँ पर, विदिन 3 वीक्स या फिर विदिन 3 मंथ्स मैक्स। कोई पार्टनरशिप थी, कोई पर्सन था, वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आने वाला है।
फाइनली यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं, लेट्स सी क्या आता है। सो बहुत ही प्यारे प्यारे सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आया है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो बेसिकली शिफ्ट ये है कि आपका विश्वास ईश्वर पर बनेगा, एनर्जीज पर बढ़ेगा, यूनिवर्स पर बढ़ेगा, एंड यू विल लर्न हाउ टू सरेंडर। आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमें तभी मिलती हैं जब हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें। सो ये सरेंडर का भाव है। मैनिफेस्ट करेंगे लेकिन पूरा दिन सोचेंगे नहीं। मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ मिनट्स ही काफ़ी होते हैं, वो पावरफुल मिनट्स काम कर जाते हैं। पूरा दिन आप सोचोगे तो उससे मैनिफेस्ट नहीं होती चीज़ें। ओके, यस, तो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है, बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है। इसको सेलिब्रेट करिएगा और आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ग्रुप। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सिट्रिन एंजल को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा शिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। लेट्स सी। ओके, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, क्या है करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 2 की। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। Okay, so we have 4 of Pentacles, 2 of Wands, Magician। बॉटम में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है वर्ल्ड। ओके, इस कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती तो मैं इसको साइड में ऐसे रख देती हूँ। ग्रुप नंबर 2, क्या है करंट एनर्जी। किसी आउटकम का वेट कर रहे हो आप, या फिर किसी चीज़ के ख़त्म होने का, किसी साइकिल के ख़त्म होने का वेट कर रहे हो आप। और जैसे यहाँ पर ना 4 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हो, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, कुछ है जिसे आप लोगों को समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो। जैसे नहीं, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन हमारे आसपास के लोग जो हैं वो हमारा विरोध कर रहे होते हैं। ओके, और हम उनसे पहले थोड़ा सा आर्ग्यू करते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, बट वो सुनने को तैयार नहीं होते। तो फिर हम वेट करते हैं कि ठीक है, अभी आप ये चीज़ फेस करो, और जब आप फेस करोगे ना, तब मैं बताऊंगी या तब मैं बताऊंगा कि देखो मैं किस तरीके से सही था। ऐसी कोई सिचुएशन मुझे लग रही है कि है आपके केस में। जैसे मान लो आपको पता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है, और आप बोल रहे हो सभी लोगों को कि इस व्यक्ति से दूर रहो, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे। उनको लग रहा है ये व्यक्ति बहुत सही है, वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आपने उनको बहुत समझाया, बहुत बताने का प्रयास किया, लेकिन उनको नहीं समझ आ रहा है। तो अभी आप वेट कर रहे हो कि ठीक है, इस व्यक्ति को कोई गलत चीज़ करने दो, कोई गलत काम करने दो, और फिर मैं बोलूँगी या फिर मैं बोलूँगा कि देखो मैंने बोला था ना, ऐसा। या फिर आप कोई रिचुअल कर रहे हो हाल फिलहाल में जो कि बहुत अच्छे से आपके लिए काम कर रहा है, और आप चाहते हो उसे शेयर करना, लोगों को बताना कि इसी तरीके से आप भी करो, तो आप भी देखना आपके मन में शांति आएगी, आपके मन में संतुष्टि आएगी, आप भी अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। लेकिन अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको नज़र लगने का डर है। किसी ने जैसे आपको बोला है कि ये चीज़ें, ये रिचुअल्स किसी के साथ में शेयर मत करना,
क्योंकि शायद आपकी ये आदत है कि आप बहुत जल्दी उसे शेयर कर देते हो और फिर उसका असर खत्म हो जाता है। तो जैसे आपको किसी ने रोका है कि अभी कम से कम 2 महीने या 2 साल आप रुक जाइए, और जब आप वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर पहुँचने के लिए आप इतने प्रयास कर रहे हो, उसके बाद फिर आप खुलकर लोगों को बोलिएगा, तब तक आप चुप रहिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है बहुत से लोगों के लिए। हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन आपके लव लाइफ के लिए हो, या रिचुअल्स लव लाइफ के लिए हैं, या फिर आपके करियर के लिए हैं, या फिर आपकी गुड हेल्थ के लिए हैं, बट कुछ तो है, देयर इज समथिंग जो आप अपने मन में रखे हुए हो कि नहीं बता सकती या नहीं बता सकता। और एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है, जैसे कि कोई इशू हुआ है आपके घर में या फिर आपके फ्रेंड्स के बीच, और उसमें किसी को तो आपने किसी तरीके का जवाब देना है, जैसे हम बोलते हैं ना मुंह तोड़ जवाब, तो उसका आप वेट करो। उस वक्त आपने नहीं बोला कुछ, लेकिन आप एक सही मौके की तलाश में हो कि जब भी ये मौका मेरे सामने आएगा मैं इसको ऐसा जवाब दूंगी या दूंगा। कुछ ऐसा है, ये हो सकता है आपके खुद के केस में हो, आपके फैमिली के केस में हो, आपके भाई बहनों के केस में हो, कुछ है यहाँ पर। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट किया। अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है गाइस, तो आप दूसरा पाइल देख लेना। ओके, सो लेट्स सी क्या शिफ्ट आने वाला है आपके जीवन में बहुत ही जल्द। चलिए चेक करते हैं। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगे हो आप लोग सच्ची। वैसे एक बात तो क्लियर है, जितना भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ एनर्जी, ऐसा लग रहा है आप बहुत प्यारे हो, बहुत सच्चे मन के हो, ऐसा है। और ना थोड़ा बचपना है आपके अंदर। ओके, सो क्या है एक बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में जो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ पर है लव पार्टनरशिप। भाई किसी के साथ में रिलेशनशिप में आप आने वाले हैं बहुत जल्द। आपको आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम, आपकी जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो भी आप बोलते हो, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। हो सकता है कल परसों में ही ये चीज़ हो जाए, नहीं तो हो सकता है आने वाले 26 को ये हो, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर है तो ये डेट हो सकती है, नहीं तो डेट हो सकती है 8 भी, 17 भी हो सकती है। तो इस तरीके के डेट्स हो सकते हैं। ओके, जब आपकी मुलाकात हो इस महीने में, नेक्स्ट मंथ, या फिर विद इन 3 to 4 months हो सकता है कि आपकी मुलाकात उनसे हो जाए। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है मान लीजिए, तो उनसे भी आपकी वापस से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन वापस से होगा। ओके, और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये कि जिनको आप पसंद करते हो या जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हो, और अगर आप मैरिड हो तब भी आप अपने पार्टनर के साथ में मिलकर कोई काम शुरू कर सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस है तो वो पार्टनर भी आपके साथ आ जाएंगे वो बिजनेस को संभालने के लिए। अगर आपके पार्टनर का कोई बिजनेस है या उनका कोई काम है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, या फिर एक ही कंपनी में जॉब कर सकते हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, सो 2 तरीके के मैसेजेस हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने वाले हैं। सेपरेशन अगर आपका चल रहा है तो वापस से आपकी मुलाकात होगी, आपकी मीटिंग होगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप दोनों मिलकर कोई काम करोगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है आपके जीवन का, जैसे कि बड़े चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो ये कार्ड आता ही नहीं। देन वी हैव नेचर का कार्ड। सो नेचर का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि अभी इस हफ्ते से या फिर आज से या फिर कल से आप अपने घर में गार्डनिंग करना शुरू करो, यानी कि पौधे लगाना शुरू करो। हो सकता है कि ढेर सारे गमले आ सकते हैं आपके घर में, हो सकता है क्यारी बन सकती है, हो सकता है कि आप पौधे लेकर आ जाएं, या फिर आपके फादर पौधे लेकर आ जाएं, या फिर आपके फ्रेंड्स लेकर आ जाएं। फिर उनको आपने लगाना है और उनकी देखभाल करनी है, ऐसा संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसा घर चाहते थे जहाँ पर घर के बाहर आपको छोटा सा गार्डन मिले, तो ऐसा घर आपको मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
क्योंकि घर जैसी चीज़ बहुत बड़ी है भाई। हालांकि नेचर का यहाँ पर कार्ड है, बट पता नहीं मुझे घर से जुड़े बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि घर पर आप पौधे लगाओगे, देखभाल करोगे, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपके घर में पौधे हैं तो आप जिम्मेदारी लोगे उनको पालने की, उनको बड़ा करने। वो भी बच्चे ही होते हैं हमारे, बड़ी केयर करनी पड़ती है, यू नो। तो ऐसा हो सकता है। और अगर आपका सपना है कि ऐसा घर आप लो गार्डन वाला, तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। अब चाहे वो आपका खुद का घर हो या रेंटेड हाउस हो, बट ये विश आपकी पूरी होगी। साथ ही साथ नेचर का जो कार्ड है हीलिंग एनर्जी देता है। अगर आपने देखा है तो इसमें देखिए ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है। ग्रीन कलर हमेशा हीलिंग एनर्जी देता है। तो अगर ऐसा है कि आपकी हीलिंग नहीं हुई है, चाहे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो, चाहे आपके रूट चक्रा की हीलिंग हो, तो वो हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा। और ये खुद से हो सकता है, अचानक से। ऐसा नहीं कि आप किसी हीलर के पास जाओगे। हो सकता है कि आप किसी गॉड एंड गॉडेस की पूजा करना शुरू कर दो, जो कि अभी आपके लिए अच्छे हैं। जैसे मैंने भी एक वीडियो डाला है कि 2026 में आपको किसे पूजना चाहिए। ओके, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया कि आपने जिनको बताया है पूजने के लिए, उनको ही ऑलरेडी हम पूज रहे हैं और अभी अभी हमारा अट्रैक्शन उनकी तरफ हुआ। तो ऐसा भी होता है। जैसे कि पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं। ऐसा बोलते हैं कि जिनके ऊपर 7.5 या ढैया होता है ना, तो हनुमान जी खुद उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनका लगाव उनसे बढ़ेगा। ऐसा अगर राहु की दशा महादशा है तो गणपति बप्पा की तरफ ना बहुत अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ पुल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। हाँ, वो देखते हैं, वो आपको पुल करते हैं, वो आपको फोर्स करते हैं कि भाई 40 पढ़ ले, जीवन सुधर जाएगा। ऐसा होता है। ओके, सो मस्ट बी ऐसा हो कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और जिस तरीके की हीलिंग की ज़रूरत है आप उन्हीं गॉड या गॉडेस की तरफ अट्रैक्ट हुए, संभव है। तो हीलिंग कहीं ना कहीं होगी। ऑल्सो आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ बिताना पसंद करोगे। पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी में जाते हो, बहुत ज़्यादा धूमधाम करते हो, लेकिन अचानक से आपको लगेगा कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना है। ऐसा ये एक बड़ा बदलाव है आपके साथ। अगला कार्ड यहाँ पर आता है कम्युनिकेशन। और मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी ना किसी से कम्युनिकेशन आपका होना ही है। सो अगर किसी से बातचीत नहीं चल रही है, उनके साथ में कम्युनिकेशन हो सकता है, नहीं तो इट्स अबाउट लव। ओके, एंड सी मजिशियन का कार्ड भी कम्युनिकेशन के मैसेजेस देता है, और यहाँ पर 3 और 3 भी है। सो ये गुरु की एनर्जी को भी दिखाता है और कम्युनिकेशन की भी बात करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में एज अ गुरु आप लोगों की हेल्प करना शुरू करो। हालांकि आपको अगर वो चीज़ बोली गई है जो मैंने करंट एनर्जी में बोला था कि आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो जहाँ पर आपको बोला गया है कि रिचुअल्स शेयर मत करना, नॉट गुड फॉर यू, तो आप फिर भी शेयर करो। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो रिचुअल्स शेयर ना करके उस तरीके के कुछ और रिचुअल्स या कुछ और गाइडेंस आप लोगों के साथ में शेयर करना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी आदत है, आपसे रुकती नहीं है चीज़ें अंदर। फॉर श्योर या तो राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, हो सकता है एर्थ हाउस में, हो सकता है फर्स्ट हाउस में, संभव है। या फिर ऐसा हो सकता है कि गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, संभव है। तब हमारा नेचर ऐसा हो जाता है। तो मे बी आप कुछ कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, तो ऐसा हो सकता है कि किसी से कम्युनिकेशन नहीं है, उनसे कम्युनिकेशन आपका शुरू हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एज अ गुरु लोगों से कम्युनिकेट करो, उनको बताने के लिए कि उनके लिए क्या काम करेगा क्या नहीं। अपना ज्ञान बांटना, ये आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, तो वो आप शुरू कर दोगे। और शिफ्ट क्या है यहाँ पर? ऑनेस्टी। ऐसे लोग मिलेंगे आपको अब से जो आपके लिए ऑनेस्ट होंगे। अभी तक हो सकता है मैनिपुलेटिव लोग ही मिले हों आपको, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है, ऐसे ही लग रहा है कि बहुत भोले वाले हो आप। और जो इतने भोले वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादातर के ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको धोखा देते हैं। सो यहाँ पर ऑनेस्टी का कार्ड निकल कर आया, मतलब है कि अब लोगों से आपको ईमानदारी देखने को मिलेगी, या फिर ईमानदार लोग ही आपको मिलने वाले हैं जीवन में। यस और एक चीज़, अगर आप ईमानदारी नहीं दिखा पाते थे किसी झिझक के चलते, ऐसा नहीं कि आप ईमानदार हो नहीं, बट क्योंकि हेसिटेशन होता है, दैट इज़ वाई हम कई बार गलतियां करते हैं, तो वो हेसिटेशन आपके अंदर से निकल जाएगी
कॉन्फिडेंट होगे सच बोलने के लिए। यस, ऑल्सो हो सकता है कि कोई आपको बोले कि झूठ ना बोले। कई बार हम कुंडली देखकर बताते हैं उनको कि झूठ बोलना आपके लिए बहुत बुरा है। सो झूठ कतई ना बोलें। अगर झूठ बोलेंगे तो बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा आपको लाइफ में। चेंज, अगर लाइफ स्टक है आपकी लंबे समय से तो उसमें एक बड़ा चेंज आएगा। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, मान लीजिए लगातार आप एग्जाम्स दे रहे हैं और आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बार बार सेम रिजल्ट आता है और कुछ मार्क्स से आप रह जाते हैं, तो अभी इसमें परिवर्तन आएगा। या फिर तो ऐसा होगा कि जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो आप छोड़कर किसी और पोस्ट के लिए तैयारी करेंगे, या फिर ऐसा होगा फाइनली आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ओके, तो परिवर्तन है कुल मिला के। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके अंदर करेज आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, तो करेज का भी कार्ड यहाँ पर आया है। ऑल्सो ये वाला कार्ड मुझे ऐसे मैसेजेस दे रहा है कि इस तरीके के लोग ही आपके जीवन में आएंगे जो खुद करेजियस हैं, जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को करने के लिए, पीछे नहीं रखेलेंगे। या आपने देखा होगा अपने स्कूल टाइम में भी, जो हमें नहीं आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे वो हमें डराया करते थे, अरे इस फंक्शन में हिस्सा मत ले, बोल नहीं पाई तो, स्टेज पे नहीं बोल पाई तो, डांस नहीं कर पाई तो, स्टेप्स भूल गई तो, राइट। और जो लोग ऐसे थे जो हमारा अच्छा सोचते थे वो हमें पुश करते थे। उनका क्या कहना होता था कि अगर भूल भी गई, अगर डांस नहीं भी कर पाई, अगर परफॉर्म नहीं भी कर पाई तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, लेकिन ऐसे तो तू हमेशा डरपोक बन के बैठी रहेगी, है ना, ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके के लोग ही आपको मिलेंगे जो आपको पुश करेंगे। अगर आप बोलोगे कि अरे यहाँ से कोई गलती होगी तो, अरे मैंने उसको बोला वो नाराज़ हो गया या हो गई तो, दे विल बी लाइक तू अपना काम कर, फिर जो होगा देखा जाएगा, हम सब मिलके देख लेंगे। ओके, सो ये चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। अच्छे अच्छे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो हिम्मत बढ़ाएंगे आपकी। देन वी हैव प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स, नंबर 9। ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एंजल्स की एनर्जी भी फील कर सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, एनर्जीज हैं, एंजल्स हैं, या वो डीटी जिनको आप पूछते हो, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। नंबर 9 एक योद्धा की एनर्जी को दिखाता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोगों से आपको प्रोटेक्शन मिले और बहुत से लोगों को आप प्रोटेक्ट करें, संभव है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो और आपको बहुत अंदर से बेचैनी हो रही कि मुझे शेयर करनी है वो चीज़, तो हो सकता है इट्स अबाउट प्रोटेक्शन, तो इस तरीके से भी आप प्रोटेक्ट करोगे। अगर आप गुरु बनते हो तो डेफिनेटली यू विल प्रोटेक्ट अदर्स। एंड विजडम, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो विजडम से, ज्ञान से भरे होंगे, जो आपको लाइफ लेसन्स के बारे में समझाएंगे, आपके कार्मिक साइकिल्स के बारे में समझाएंगे, कनेक्शंस के बारे में समझाएंगे, सोल मिशन क्या है, पर्पस क्या है उसके बारे में समझाएंगे, अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं लाइफ में उसके बारे में आपको समझाएंगे। और जब वो समझाएंगे तो आप भी समझोगे ना। हाँ, विजडम ऐसा ही है, जितना फैला उतना फैलता है, बस वही है कि हमें रिसीविंग मोड में होना चाहिए, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है। हाँ, करेज आ रहा है आपके अंदर, अच्छे दोस्त मिल रहे हैं आपको, एक अच्छा पार्टनर आपको मिलने वाला है, स्पेशलिटी की तरफ भी आप जा रहे हैं, प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है, विक्ट्री का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। सो बेसिकली बहुत ही अच्छा समय आपका आने वाला है, अच्छे अच्छे शिफ्ट्स आए हैं आपकी लाइफ में। So yeah, that's all I have for you guys. I hope you like this reading. I hope you get clarity. अगर पसंद आई है रीडिंग तो मुझे ज़रूर से बताएं, एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। ओके, फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन चेक माई वेबसाइट और यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माई मेल ID, व्हाट्सएप नंबर। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचरन एंजल को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को या फिर आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आपकी। लेट्स सी आज आपकी रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूँगी
और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है। ओके, ऑलराइट। Group number 3, Mother Universe. Thank you, Mother Universe. Thank you. Thank you. Thank you. 10 of Cups. Page of Cups. 4 of Pentacles. द मैजिशियन। आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपसे बात करे जिसको आप पसंद करते हैं, और आप उस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं और आप पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए तैयार हैं। बस आपका ये है कि वो सामने से बात कर ले। अब ये हो सकता है कोई नया व्यक्ति है, हो सकता है कि इनको आप ऑलरेडी जानते हो, इनके साथ में रिलेशनशिप में रहे हो, फाइट होगी और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बट कुछ भी हो सकता है। मतलब ये किसी को पसंद करने को लेकर है। अब जानते हैं नहीं जानते हैं वो आप देख लीजिए, लेकिन इट्स अबाउट लव। जिन लोगों ने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, वाटर साइन के अंतर्गत आते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी राशियाँ हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप क्लियर हो चीज़ों को लेकर, आपको इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन सामने वाला शायद उतना मैच्योर नहीं है या उतना करेजियस नहीं है। ये एक थोड़ा सा इशू है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इशू है कि जिनको आप पसंद करते हो वो आपको पसंद करते हैं, उन्होंने आपको बोला भी है, लेकिन फैमिली तैयार नहीं हो रही, क्योंकि शायद वो उतना अच्छा अर्न नहीं करते हैं जितना कि आपकी फैमिली चाहती है कि अर्न करने वाला मिले। आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। ऑल्सो आई थिंक ये उन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट करेगी जो कि किसी को पसंद करते हैं, और जिनको वो पसंद करते हैं उनके फाइनेंसेस को लेकर चिंतित हैं। ओके, सो बेसिकली मैं करंट एनर्जी आपकी चेक कर रही हूँ, लेकिन आप जिनको पसंद करते हैं उनके काफ़ी सारे मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। शायद आप बहुत ज़्यादा ही प्यार में हो और आपको कोई और दिख ही नहीं रहा, कोई और चीज़ समझ ही नहीं आती। यू जस्ट वॉन्ट हिम और हर, ऐसा कुछ है। 10 of Cups. Okay. Knight of Pentacles, Page of Cups here. We have Judgment, जो कि मैं दिखा नहीं सकती आपको, कार्ड में यहाँ पर रख लेती हूँ। And 4 of Pentacles. Why do we have 6 of Cups? आपको अपना पुराना समय चाहिए अपने प्रिय के साथ जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ आपको अपना पुराना समय चाहिए। जैसे कि जब आप मिले थे, जब वो साइकिल चला था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइकिल था, वो समय आपको उनके साथ चाहिए। लेकिन चीज़ें स्टक हो गई है, और नहीं तो यहाँ पर एक और मैं मैसेज यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। इट्स अबाउट आँखों आँखों में प्यार वाला हाल। किसी ने किसी को बोला नहीं है, बट दोनों जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट बोलने की देर है। जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर इट्स अबाउट लव। एम आई राइट, मदर यूनिवर्स? एंड कार्ड आता है सन का। येस, एब्सोल्युटली। ओके, सो इट्स अबाउट योर लव लाइफ। सो लेट्स सी कि क्या यहाँ पर शिफ्ट दिखता है आपकी लव लाइफ में, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में। देखते हैं मदर यूनिवर्स ही क्या कहती हैं। आपको ये व्यक्ति इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये व्यक्ति आपको बच्चों के जैसे ट्रीट करता है, या वो करती हैं आपको बच्चों के जैसे ट्रीट। तो उनके बगैर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऑल्सो एक अजीब सा कनेक्शन आपको लगता है शुरुआत से ही उनके साथ। ऐसा लगता है जैसे बहुत पहले से आप इनको जानते हो, कभी वो नयापन लगा ही नहीं।
सो वो एक चीज़ है जो बहुत आपको इस कनेक्शन में अटका के रखती है। हालांकि कोई मूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, एंड आई थिंक बहुत लंबे समय से मूवमेंट नहीं है। स्टिल यू डोंट वांट टू लीव हिम और हर। यस, एंड कुछ तो यहाँ ट्रस्ट को लेकर भी है। या तो आपके ट्रस्ट में कमी हो रही है, या फिर वो ट्रस्ट नहीं करते आप पर। कुछ तो यहाँ पर है, कुछ समथिंग इज लाइक दैट। लेट्स सी क्या है शिफ्ट। यहाँ पर है अफेक्शन। हाँ, तो अगर ये आपके लव लाइफ के बारे में है तो गाइज प्यार बढ़ने वाला है आप दोनों के बीच में, कम बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, आप दोनों का सेपरेशन हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, लेट मी टेल यू आपके जीवन में वापस से खुशियाँ आने वाली हैं। यहाँ पर अफेक्शन का कार्ड है गाइज, ओके। और ये खुद से होगा, आपको परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी हेल्प चाहिए, उसकी हेल्प चाहिए, कोई कुछ बता दे, नहीं। ये ऑटोमेटिकली होगा। सामने वाले व्यक्ति को खुद समझ आएगा कि वो क्या गलती कर रहा है या कर रही है, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये होना है, ये होकर ही रहेगा। उनकी खुद बुद्धि जागेगी, क्योंकि आपके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया है ना। तो ईश्वर खुद प्लान कर रहे हैं सब कुछ आपके लिए। आप चाहते थे कि उनको रियलाइज हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं और वो वापस आए आपके पास। ये होगा, ट्रस्ट में। तो आप परेशान मत होइए, ओके। एनसी, मैंने ट्रस्ट की बात करी थी और यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। कुछ तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई डर है, या फिर गारंटी नहीं है फ्यूचर की। इस तरीके के रीजंस हैं आपके लाइफ में। तो बेसिकली सबका निवारण आपको मिलने वाला है। और यू कैन सी यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 21 है। तो हो सकता है कि इस तरीके के नंबर्स भी आपको दिख रहे हो, मिरर नंबर्स। अगर आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, समझ जाइए एंजल्स लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। और अगेन इसीलिए आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया, अदरवाइज तो नहीं आता। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। जितना भी आपने सफ़र किया है ना आपकी लव लाइफ में, अब देखना उसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप परेशान मत होइए, ओके। ऑल्सो ये कार्ड बताता है कि आपको भी ट्रस्ट दिखाना है यूनिवर्स पर, ईश्वर पर। आपकी भी आदत ऐसी है कि बहुत जल्दी आप उदास होकर ना ईश्वर को, एनर्जीज को, यूनिवर्स को ताना देना शुरू कर देते हो। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, सब गलत हैं, दिस इज नॉट गुड। और जिनको भी पूछते हो ना, उनको पूजो। ये भी एक चीज़ आई थिंक आप लोग करते हो कि किसी एक को पूज रहे हो, कोई एक टेक्निक लगा रहे हो, वो काम नहीं करे, उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ के किसी और को पूजना या टेक्निक लगानी शुरू कर दी कोई और सी, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि पता है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन नहीं है जो अच्छे से ना जा रही हो। जैसे कि अगर कुछ भी आप शुरू करते हो, मान लो अगर आप 333 वाला टेक्निक अपनाते हो, आप बहुत अच्छे से उसको करते हो, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप इमोशनली एंड प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व होते हो, लेकिन फिर आप बीच में छोड़ देते हो फॉर सम रीज़न। ये गलत है। आपको थोड़ा सा ना ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब आप ट्रस्ट दिखाओगे तभी आपको ट्रस्ट मिलेगा भी सामने वालों का, ओके। 3 एंड 33 होलनेस। और आपका ग्रुप जो है वो भी थर्ड पर ही है। आपका बर्थ डेट जो है वो भी थर्ड पर ही आता है, मूलांक। सो बेसिकली आप कंप्लीट फील करने वाले हो। ये एक बड़ा शिफ्ट है, दैट यू विल फील लाइक दैट कंप्लीशन, होलनेस। यहाँ पर आया भी 10 ऑफ कप्स है। आपको आई थिंक अधूरी चीज़ें पसंद नहीं है। जब आपको कुछ चाहिए तो पूरा चाहिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आती चीज़ें। आप ब्लैक एंड वाइट पर विश्वास रखते हो, या तो वाइट है या फिर ब्लैक है, कि बीच की चीज़ें नहीं समझ आती। तो वो शिफ्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ रही है। बट अगर 3 नंबर को आप देखोगे तो ये विजडम का नंबर है, गुरु का नंबर है, ओके। मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि या तो आप किसी गुरु के शरण में जाइए, या फिर अगर आपको शरण में नहीं जाना है तो किसी को एज ए गुरु आप देखिए और उनको फॉलो करिए, ओके। आपको थोड़े से गाइडेंस की नीड है। जैसे कि मैंने बोला ना, आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो, अगर आपका काम नहीं बनता है बीच में छोड़ देते हो,
किसी भी ईश्वर को पूजना शुरू, किसी भी भगवान जी को पूजना शुरू करते हो, अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई, आप उनको छोड़कर किसी और को पूजना शुरू कर देते हो। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि आप व्रत भी बदल देते हो। ये व्रत कर रहे थे, अब वो व्रत करना शुरू कर दिया। नॉट गुड। सब कुछ है, और जबकि इस नंबर से आप भी प्रभावित हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को टीच कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों की, तो बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको खुद से है, मतलब बर्थ से ही है। ओके, स्टिल आप पता नहीं क्यों, इमोशंस की वजह से या क्या है, बट माया से प्रभावित हो जाते हो बेसिकली, आई वुड से यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड है, और यहाँ पर नंबर है 6। सो बेसिकली आपको ना जहां पर आप हो उससे और दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। 3+3 यानी कि 6। तो जितना आपने अभी तक अचीव किया है, जितनी आपने रिचुअल्स करे हैं, साधना करी, उससे भी डबल साधना आपको करनी है। तब जाके उस जगह पर आप पहुंचोगे जहां पर आपको पहुंचना है, जहां पर आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ मिले या एक सुंदर कनेक्शन मिले। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि आप लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। मतलब आप तो टीचर हो, आप तो गुरु हो, आपका काम है दूसरों को समझाना, बताना, बट आप में ये बचपना कैसे है, मुझे नहीं समझ आ रही ये चीज़। क्रिएटिविटी, यस, आप लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। सी नंबर 3 यहाँ पर भी। ओ माय गॉड गाइस, प्लीज चेक करिए, आपकी कुंडली में जाके चेक करिए कि आपका जुपिटर कहाँ है। ओके, कहाँ है आपका जुपिटर, क्या प्लेसमेंट है, किस डिग्री पर है, और उसके लिए क्या उपाय करने हैं, जाकर प्लीज चेक करिए मेरे कहने से। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, एक पूजा होती है केले के वृक्ष की गुरुवार वाले दिन, और व्रत रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, केले के वृक्ष को हम सब कुछ येलो कलर का ऑफर करते हैं। येलो मिठाई हो गया, येलो चंदन हो गया, चने की दाल ऑफर करते हैं, चना ऑफर करते हैं, जनेऊ ऑफर करते हैं, उसको हल्दी में पूरा पेंट करके फिर उसको ऑफर करते हैं। ठीक है, इस तरीके जितनी भी येलो कलर की चीज़ें उनको ऑफर करी जाती हैं, पीले फूल उनको चढ़ाए जाते हैं, और उनसे प्रे किया जाता है कि हमें ज्ञान दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, और हमारे जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाइए। एंड स्पेशली ये जो पूजा होती है, मैरिड लाइफ में अगर इश्यूज हैं, जैसे आपको रिश्ता नहीं मिल रहा, या फिर मिलता है तो टूट जाता है, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं और प्रॉब्लम चल रही, तो उस वक्त ये करी जाती है पूजा, ये व्रत किए जाते हैं, बट ये अबंडेंस भी लेकर आता है। ओके, तो ये आप अगर कर सकते हैं, मेरी सलाह होगी कि आप ये शुरू कर दें। आई डोंट नो कैसे, बट आपको नीड है। इतनी बारी कभी किसी के कार्ड में 3 नहीं आता, और आप तो पाइल 3 से बिलोंग करते हो, आपका बर्थ डेट भी 3 है, ये सारे आपके बर्थ डेट से निकल के आए हैं। सो प्लीज़ फोकस करिए अपनी साधना पर। आप वो हो जो दूसरों को समझाते हो, दूसरों के गुरु बनते हो, आपको किसी के गाइडेंस की नीड नहीं है बेसिकली। हाँ, अगर आप प्रॉपर साधना करते हो, आपको किसी के पास जाने की नीड ही नहीं पड़ती। गुरु, हाँ, बेसिकली गुरु तो हम सभी को चाहिए, बट छोटे मोटे गाइडेंस की मैं बात कर रही हूँ। बट आपके लिए अगर इस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा और साधना अपनी पक्की करनी है। यहाँ पर है न्यू बिगनिंग। ओके, नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है बहुत ही जल्द। एक नए अवतार में, एक नए फेज में आप जाओगे। और रही बात रिलेशनशिप की, तो वो भी एक अलग ही रूप में आपको दिखेगा। ऑल्सो अगर आप सिंगल हैं, यू आर गोइंग टू मीट योर लाइफ पार्टनर, ओके, वेरी सून। यस, सी टीचिंग एंड लर्निंग, मैं वही तो बोल रही थी इतनी देर से। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 3 ही आ जाता है। आई डोंट नो, 3 से बड़ा गहरा आपका कनेक्शन है भाई साहब, टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, अगर आप जॉब करना चाहते हैं एज अ टीचर, गुड न्यूज़ फॉर यू। गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब। यस, ये कार्ड वैसे आता ही नहीं है। सो अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस। यस
ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या शिफ्ट आने वाला है आपके जीवन में। प्राइड, यस, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। सेल्फ लव लगता तो नहीं है कि आपके अंदर कमी है, बट अगर है तो यू आर गोइंग टू लव योर सेल्फ। ऑल्सो कोई ऐसा काम आप करेंगे जिससे कि आपको गर्व महसूस होगा, आपके पेरेंट्स भी आप पर गर्व महसूस करेंगे। ऑल्सो जिनको आप प्यार करते हो वो भी आप पर गर्व महसूस करने वाले हैं। कोई एग्ज़ाम आप क्लियर करने वाले हैं, कोई बड़ा जॉब आपको मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा बोझ हो सकता है कि आप कम करेंगे आपके पेरेंट्स के सिर से। या फिर वही है ना, हम अर्न करना शुरू करते हैं तो हमारे घर वालों को बहुत प्राउड फील होता है यहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। डिसिप्लिन का कार्ड है। आई थिंक, मुझे लग रहा है यही एक बड़ा इशू है। आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है। आप कई बार, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि साइकिक एनर्जी में भी आ जाते हो। आप में ज्ञान है, आप में श्रद्धा है, बट आई थिंक डिसिप्लिन नहीं है। यस, सो बहुत जल्द आप एक डिसिप्लिन लाइफ जियोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग आपको मिलें जो कि डिसिप्लिन्ड हो, संभव है। इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है। सी, इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ, राइट? जहाँ तक है आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप परेशान हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है तो अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा, नहीं तो जिनको पसंद करते हो उनके साथ में शादी नहीं हो रही, तो मेन इशू कहीं ना कहीं आपके लिए मैरिज है, आपका रिलेशनशिप है। वो चीज़ में सुधार होगा जब आप यहाँ पर डिसिप्लिन बनोगे आपको लेकर। अपनी दिनचर्या ना आप ठीक करो। एंड आई थिंक मुझे इतना सब बताने की भी नीड नहीं थी आपको। आपको पता है ये सब कुछ, ये गारंटी आपको पता है। आप उन लोगों में से हो ही नहीं जिसको ये सब कुछ नया नया पता चला है। आई थिंक यू नो एवरीथिंग, बट वही है डिसिप्लिन। आप कहीं ना कहीं आलस से नहीं बाहर निकल पाते। आलस एक बड़ी समस्या है आपके लिए। यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड आया है, विच मीन्स कि हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। कंग्रेचुलेशंस एंड लेट मी शो यू। इस डेक में भी हैप्पीनेस का ही कार्ड था आपके लिए बॉटम में। ओके, सो कौन सा बड़ा नया शिफ्ट आने वाला है? खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में गाइस, खुशियां आ रही हैं, ढेर सारी खुशियां, नई शुरुआत, प्यार, ट्रस्ट, कंप्लीशन की, होलनेस की एनर्जी, क्रिएटिविटी, टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत कुछ सीखोगे आप, बहुत कुछ सिखाओगे आप दूसरों को। आपकी लव लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स हैं। और ये सब कुछ ना ईश्वर की दया से है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। ये सब कुछ डेस्टिन्ड है, फेटेड है, ये होना था तो हो रहा है। और आपके लिए आया भी सन का कार्ड था, ये भी हैप्पीनेस की एनर्जी देता है। वन फाइनल कार्ड फॉर यू एंड फिर ये रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है। सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव गुरु की एनर्जी नंबर 5, द हेरोफेंट। यू नीड अ गुरु। ऑल राइट, यू नीड अ गुरु। मैंने आपको बोला था, आप खुद ही इतने ज्ञानी हो, बट स्टिल वी नीड अ गुरु, है ना? कहीं पर कुछ ईगो है, ईगो क्लैशेस होते हैं, या फिर आलस आ जाता है, या कुछ तो है जो आपको वो बनने से रोक रहा है जो कि अभी आपको होना चाहिए था। और उसकी वजह से आपकी लव लाइफ प्रभावित हो रही है, उसकी वजह से आपकी फैमिली में भी इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से आपके करियर में भी इश्यूज़ हैं। आप बोले ना बोले, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। सो यू नीड अ गुरु। ओके, और बहुत जल्द आपको गुरु मिलेंगे अगर आप ढूंढने की भावना रखते हो। डू वन थिंग, आज से ही, एक तो मैंने आपको गुरुवार का व्रत बताया है, दूसरा एक काम कर सकते हैं, शाम को बैठिएगा और थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद में डायरी निकालिए और उसमें लिखिए कि आपको एक बेहतर गुरु मिल चुके हैं। ये लिखिएगा कम से कम 21 टाइम्स। और जिस समय पर आप लिखेंगे उसी समय पर अगले 21 दिन लगातार आप लिखेंगे। ओके, ये आपको रिचुअल पूरा करना है। Alright guys, so that's all I have for you. I hope you like this reading. If you like it, please like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।